एक का ध्यान लगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18 तारीख के बाबा के अनमोल महावाक्य है। आज बाबा ने सेवा जो हम करते हैं उसका समाचार जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि सुनकर एक दूसरे का उमंग बढ़ता है। बाबा ने कहा मैंने जन्म ही बच्चों को सेवा के लिए दिया है। सेवा के प्रति भावना हमारी बहुत ऊंची हो। कितना सेवा हम करते हैं, बाबा ने कहा हिसाब लगाओ। बाबा मुझे पाल रहा है, मैं बाबा के यज्ञ की सेवा करता हूँ, करती हूँ। पसंद है मुझे सेवा करना, शौक है मेरा। ये बाबा ने कहा अपने आप से पूछो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सर्वे समाचार सुनने, सर्वे समाचार सुनने, पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। जब देखते हैं ना दूसरी जगह ये सेवा हो रही है, तो हम भी अपने सेवा स्थान पर सेवा करें, क्योंकि सेवा की तो वैरायटी है, भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा होती है ना। तो ऐसे सेवा सीखने का भी शौक, करने का भी शौक, कराने का भी शौक। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? सुख नहीं देता बाबा, लेकिन कैसे सुख मिलेगा उसकी विधि बताते हैं। उत्तर है क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं है। बाबा कहते मेरे सारे विश्व में बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं एक को ही क्यों दूंगा? दूंगा तो सबको दूंगा, और मैं अगर दूंगा तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों की आदतों में परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे मनुष्य से देवता बनेंगे?
परिवर्तन तो हमको अपना करना है ना। अगर एक बच्चे को सुख दें तो ये भी ठीक नहीं है ना। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। बाबा समझ देते हैं, बच्चे ऐसा करो ऐसा करो। प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट नहीं है। सुख का रास्ता बताते हैं। सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। और पुरुषार्थ क्या है? हाँ जी, कई पूछते हैं पुरुषार्थ क्या है। हाँ, सवेरे से ही पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। अच्छा अमृत पेला किया मतलब अच्छा पुरुषार्थ किया, अनुभव किया। एक्यूरेट बाबा की मुरली भावना से सुनते हैं। ये पढ़ाई है, इसकी कदर बहुत। बाबा पढ़ाने आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। और बाबा जिस दिन जिस बात पर फोकस होता है बाबा का, खास उस पर कुछ लिखना, पढ़ना, मनन चिंतन, सुनाना, मतलब काम करते हैं। खाली सुन लिया ऐसा नहीं है, सुनकर मुरली पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये जो धारणा बाबा ने बताई है, नियम, कई बाबा के बच्चे पक्के हैं उसमें। फिर सेवा, तन मन धन हर प्रकार की सेवा, क्योंकि सेवा से पुण्य बनता है, भाग्य बनता है। नियम पालन करने से शक्ति आती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सब प्रकार से बाबा की कही हुई बताई हुई आज्ञा का पालन करते हैं। ये है पुरुषार्थ। अब इसमें कोई अपनी मनमत भी चलाते हैं। मन किया तो करेंगे, बोला तो करेंगे, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो दूसरे ने करवाया तो किया, अपना क्या पुरुषार्थ है। तो इसलिए बाबा कहते सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। मैगजीन निकलती है ना, उसमें कहाँ क्या सेवा हुई सारा उसमें फोटो आदि होते हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया है, इसमें भी मालूम पड़ जाता है ना। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद से मैगजीन पढ़ने का बहुत कम हो गया है। तो बाबा कहते हैं फिर भी हमको पढ़ने लिखने का शौक होना चाहिए। मुरली को घर में पढ़ना, मैगजीन जो भी हमारा, चलो किताबें जो है अव्यक्त मुरली,
अव्यक्त मुरली सबके पास है? हाथ खड़ा करें जिनके पास अव्यक्त मुरली की किताब है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अव्यक्त मुरली की जो किताब है ना, 69 से लेकर, है ना, 17 तक, वो जो एक एक साल की किताब है ना, अव्यक्त मुरली जिसको कहते हैं ना, एक एक साल का है ना, उसमें मधुबन में मिलता है, हमारे यहाँ भी होगा ना। वो किताब हर एक के पास हो, अव्यक्त मुरली। वो अलग बात है ना, वो पुरानी मुरलियों की फाइल बनवाया था, लेकिन जो मधुबन से प्रिंट होकर आती है अव्यक्त मुरली, वो हमारे तकिए के पास होना। तो ये सब हमारा शौक है ना, क्योंकि सारा दिन हम कलयुगी वातावरण के अंदर रहते हैं ना, तो उस वातावरण से अपने को सेफ करने के लिए इस सुरक्षा कवच चाहिए। ये जो भी ज्ञान योग है ये चाहिए हमको ना, नहीं तो हम ढीले हो जाते हैं फिर ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी सर्विस करूं, आता है दिल में, सेवा करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, है ना? मतलब समाचार सुनाते उससे पता पड़ता है कि हम कितनी सेवा करते हैं ना। इस सप्ताह मंडे से आज थर्सडे है, किसने ज्ञान सुनाया है ना? 4 आत्माओं का हाथ खड़ा हुआ है, बाकियों ने क्या किया ना? हाँ जी, हाँ, एक को सुनाया और बाकी भाइयों ने बहनों ने क्या किया? हाँ जी, फोन से सुनाया। रिलेटिव सेवा का शौक पैदा होना, क्या करेंगे नहीं तो हम, है ना? उनको पकड़ के सेंटर लाना चाहिए ना, यही तो कार्य है ना हमारा ना। कोई भी मिले सुनाओ, उसको सेंटर लेकर आओ, नहीं मिले तो उसके पास जाओ। बाबा कहते हैं ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसीलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है, फालतू वह समझते जो पढ़ते नहीं है। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, वह भी सुननी चाहिए। तो कहते ना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन कई तो अपने जो बच्चे होते हैं ना, उनसे भी कहते सुना दो हमको, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई है, शौक हो तो किसको कहें, हम पढ़कर सुनाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे ना, बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता है, तो पद क्या पाएंगे? सेवा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा आए मुरली सुने चले गए, सारा दिन क्या किया ना, क्या प्रूफ दिया बाबा को कि बाबा आज हमने ये सेवा की, इसको सुनाया, इसको बताया ना। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। सारा मदार इस समय की पढ़ाई पर है। कोर्स की किताब है सबके पास, कोर्स की जो किताब है वो किस किस के पास? तो कोर्स की किताब ही घर में जो आते हैं उनको तो पूरा बताइए भी, जरूर बताइए। कोई भी रिश्तेदार आता है उस कोर्स की किताब से उसको बताइए जरूर। बाकी तो आसपास कितने घर हैं जान पहचान वाले, नहीं है तो ऐसे ही, नहीं तो हम कब सेवा कर पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं
सारा मदारिस समय की पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। वो पाई पैसे का पद पाएंगे। आज की मुरली, हाँ जी, सेवा के ऊपर है। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया, इसको ये पद मिला। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। सारा ज्ञान हमको यहाँ है कि सेवा करने से क्या फल मिलेगा। सत्युग में बाबा कहते ज्ञान नहीं रहेगा। कलयुग में भी सिर्फ ज्ञान है, समझ नहीं है ना, इसलिए पाप करते रहते हैं। लेकिन संगम पर समझ भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है, करवा भी रहे हैं बाबा। करना फिर हमारा कर्तव्य है। और अभी भी अगर हम बहाना बनाते रहेंगे, आलस में रहेंगे, तो बाबा ने कहा फिर कब करेंगे ना, कौन सा समय आएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते, जो नहीं समझते वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। बाबा सीधा कहते इतना समझाता हूँ, कई बच्चे कुछ बातों को समझते हैं लेकिन करते नहीं हैं, ऐसा भी है। तो बाबा कहते मतलब नहीं करना, इसका मतलब है समझा ही नहीं है। सुना है लेकिन समझा ही नहीं है। समझता तो जरूर, करता ना। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है। क्या कहते बाबा, अभी कलयुग है। कलयुग भी नहीं लेकिन घोर कलयुग है। इसमें अपार दुख होते हैं। ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वे झट समझ जाएंगे सुख क्या है, दुख क्या है, तब समझ जाएंगे। इसलिए बाबा दुखों के बारे में भी बताता है, सुखों के बारे में भी बताता है। तो बाबा ने कहा वे झट समझ जाएंगे, ये ठीक बोलते हैं। तुम ये जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे। बाबा मिलने के पहले कितना दुख था ना। छोटी सी बात से ही कितना दुखी हो जाते थे, कितना रोते थे ना। समझ में नहीं आता था क्या करें क्या नहीं करें ना। भटकते थे ना। कभी इस मंदिर में जाते, कभी उसमें जाते, कभी कहाँ कभी कहाँ। अभी तो कोई बात आती भी है तो बाबा को सुनाते हैं, बाबा को याद करते हैं। समझते ये ड्रामा है, हर एक का पार्ट है। ये समझ मिली हमको। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। वह है ही रावण राज्य कलयुग, ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं तब कहें हम सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट सुनाते रहते हैं। बाबा कहते मैं बहुत सहज करके बताता हूँ ना। अभी तो बहुत सहज हो गया। पहले तो मुरली मिलती ही नहीं थी, तरसते थे ना। और एक साथ 2 मुरलियाँ आती थी मधुबन से ना। ऐसे लगता था कब मुरली मिलेगी, कब मिलेगी, कब छूने को मिलेगी ना। अभी तो बाबा कहते सबके पॉकेट में मुरली है ना। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है ना। बाबा कह रहे हैं वो लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। दुनिया वाले समझते बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, वे तो कलयुग बच्चा है। पापा कहते खत्म होने वाला है, विनाश होने वाला है। और परिस्थितियां ऐसी हैं
खुद लोग कहेंगे विनाश हो जाए, मौत मांगेंगे, तो कितने प्रकार के होंगे जो सहन नहीं होंगे ना, भोजन न मिले, पानी न मिले, कितनी बड़ी बात है, कैसे जिएंगे? तब कहेंगे ना हे प्रभु ले चलो ले चलो, तो बाबा ने कहा विनाश होगा फिर। तो बाबा कहते हैं जब संगम समझें तब भेंट कर सकें कि सतयुग और कलयुग क्या है। तो हम बच्चों को बाबा ने सतयुग और कलयुग दोनों की बातें बताई हैं। अच्छा, शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। इतना स्पष्ट सुख और दुख के बारे में बाबा समझाते हैं। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो ना। किसी को कहो कि आप कौन हो ना, तो बेचारा
सोच में पड़ जाएगा ना। नरकवासी भी नहीं कह सकता, स्वर्गवासी भी नहीं कह सकता। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट से याद नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। किसी को ज्ञान सुनाते समय किस प्रकार का देह अभिमान, डर लगेगा, सोचेंगे कैसे सुनाएंगे, कहीं अटक गए तो क्या होगा। अरे विश्वास नहीं है बाबा पर, बाबा को याद करके, बाबा का आह्वान करके सुनाना शुरू करें ना, अच्छा सुनाएंगे ज्ञान, जो बात नहीं पूछो ना। लेकिन पहले ही सोच लेंगे ऐसा ना तो कैसे सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा समझाने के समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है ना। कई बार होता है ना, खुद में कोई कमजोरी होगी ना तो वो सोचेंगे कि सब में ही ये कमजोरी है। किसी एक का योग नहीं लगता होगा, वो सोचता है सबका ही ऐसा होता होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है ना, जो मेरे में कमजोरी है वो सब में हो, ऐसा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा देहाभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे सबका होता है। बाबा तो कहते सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं। बाबा आत्मा समझ ऐसे नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का तो बच्चों को भी समझाना है। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। दोनों को बाबा कहते हैं। आज सुख दुख के ऊपर बाबा समझा रहे हैं। सुख क्या है, दुख क्या है ना, वो भी हमको पता होना चाहिए। अभी संगम युग चल रहा है। ये जो टाइम है वो हमारे लिए संगम युग है। संगम मतलब हम बाबा के साथ हैं, ड्रामा का जो डायरेक्टर है ना उसके साथ है। अभी अपना पार्ट ठीक करना है तो कर लीजिए ना, डायरेक्टर साथ में है ना तो कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। परंतु वो क्या कह रही है उनकी सुनना है। बाबा ने कहा सुख दो सुख लो। बाबा कह रहे हैं अभी संगम युग चल रहा है। बाबा रास्ता बता रहे हैं, सब रास्ता बाबा बता रहे हैं, सारे रास्ते खोल दिए हैं ना। है ना, कहाँ से कैसे सुख मिलेगा। बाबा कहते सुख देंगे तो सुख मिलेगा, शांति देंगे तो शांति मिलेगी, ये कायदा है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, ऐसे भी मुरली में आता है ना। इसलिए तो बाबा बहुत भावना से हमको चलने के लिए कहते हैं ना, बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से, बहुत स्नेह से। बाबा कहते मुझे याद करो और सेवा करो ना। बाबा ना दुख देते ना सुख देते हैं। बाबा कहते मैं किसी को दुख सुख नहीं देता हूँ, लेकिन सुख पाने का रास्ता जरूर बताता हूँ। बच्चे उस रास्ते पर कितना चलते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है ना। सुख का रास्ता बताते हैं, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है ना, बाबा ने कहा सुख देते नहीं है, इसलिए बाबा सुख दे दो मांगना भी नहीं है। लेकिन सुख कैसे मिलेगा वो बाबा जरूर ध्यान खिंचवाते हैं। इसलिए किसी से भी मेरी तरफ से बैर विरोध नहीं, मेरी तरफ से। बाबा कहते उसके सामने नहीं बोल सकते, उसको पीछे, ये भी अच्छी आत्मा है। कहीं से भी गलत भावनाएं, गलत एनर्जी मेरे पास नहीं पहुंची ना। तभी तो बाबा कहते ना योग करो, सकाश दो प्रकृति को भी, सबको ना, ताकि बचाना है।
आएगा चारों तरफ से, लेकिन फिर भी बाबा कहते बचाओ, बाबा की याद से ना, बाबा ने जो शक्ति दी है हमको उससे ना। बाबा कहते हैं बाबा तो सिर्फ रास्ता बताते हैं ना, बाबा के श्रीमत पर चलने से सुख मिलता है। और सुख कैसे मिलता है? शुरू से लेकर अमृत वेले से ना रात्रि सोने तक कौन कौन सी आज्ञा का पालन किया मैंने आज। अगर मान लो कोई आज्ञा का उल्लंघन हो भी गया तो कल उसको ध्यान रखना है, कल ना हो, कल ना होना। अगर 3 बार आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो संस्कार बन गए, फिर उल्लंघन होता रहेगा, उल्लंघन होता रहेगा। और अगर ध्यान रखा तो वो संस्कार मिट भी जाएगा। आज्ञा पालन का बाबा मुझे देख, बाबा ने कहा है ना, कोई इंसान थोड़ी कह रहा है ना, बाबा ने कहा है तो ध्यान ज्यादा जाता है उस बात पे ना। तो बाबा कह रहे हैं रावण तो दुख का रास्ता, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा देगा। बाबा ने कहा मैं सुख दूं किसी को तो सबको दूंगा, सारे मेरे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनका दुख मैं 1 सेकंड में हर सकता हूं। लेकिन हिसाब है ना बच्चों का ना, और हिसाब तो हमको खुद ही चुकता करना है ना। तो बाबा रास्ता बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। जैसे लौकिक बाप वर्षा बांटते हैं, लौकिक बाप के 2 बच्चे होंगे तो बराबर का हिस्सा वो बांट देगा। लेकिन शिव बाबा बांटते नहीं है, शिव बाबा समझाते हैं। और बाबा की बात को मान लेना ही वर्षा पा लेना है ना। यहां तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। ज्ञान में चलना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अपनी आदतों को बदलना होता है। वो भी धीरे 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 करके आदतें हमारी बदल जाती है। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ जरूर करना है, हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है ना। ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाए और मैं बैठा रहूं ना। कोई सोचते हैं ना, घर में 2-3 ज्ञान में चलते हैं, हाँ हाँ आप ऊंच पद पालो, हम ऐसे ही ठीक है ना, वैसे सोचते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये कोई पढ़ाई नहीं है, पुरुषार्थ फर्स्ट है। सब बातों में बाबा कहते पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, खूब खूब अभ्यास करो ना, तब होगा। क्योंकि बहुत ऊंची बात है ना, इतनी ऊंची बात सेकंड में थोड़ी समझ आ जाएगी ना। उसके लिए तो वर्षों लग जाते हैं ना, हमको ना वर्षों लग जाते ज्ञान को समझने में ही ना। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसा नहीं बाबा के बन गए, जो मिलना होगा सो मिल जाएगा। बाबा इस पर विश्वास नहीं करते। बाबा ने कहा खूब हाँ ध्यान दो इस बात पर। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल है ना। सारा मैदान पुरुषार्थ पर है आज बाबा। हाँ जी, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। बाबा ने जो रास्ता बताया है कि मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है ना। कई बार सोच लेते मेरा तो भाग्य ऐसा है, चलो मेरा ड्रामा ही ऐसा है, मैं क्या करूं। आगे क्या होना है हमको पता है, हमारा ड्रामा आगे क्या हो किसी को मालूम है, पता है। तो कैसे हम सोच लेते कि मेरा ऐसा ही है। आज तक ऐसे ही था, जो बीत गया ना वो ऐसे था, लेकिन आगे आने वाला तो मेरे पुरुषार्थ करने से ठीक हो सकता है ना। बाबा कह रहे हैं ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है ना। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल करते हैं ना।
बाबा ने तो सहज रास्ता बताया, बच्चे याद करो, जितना याद करेंगे उतने विकर्म में विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, ये समझ की बात है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, वो मेहनत करता है। और जो अच्छा कर्मी होता है वो कर्म करता है। वो ऐसे नहीं बोलता पंडित जी भाग्य में क्या है बता दो, उसने बोल दिया गलत है बस कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बाबा तो भाग्य बनाते हैं ना, हमारा बनवाते हैं ना हमसे ना। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे जरूर। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती है और ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते ये बातें सब ध्यान में रखने की, समझने की है, तो इन बातों से बहुत फायदा होता है। और ऐसे इग्नोर कर देते हैं, क्या है दुनिया में बहुत सुना है ऐसा वैसा, तो उस बात का हमको फायदा नहीं होगा। फिर बाबा के महावाक्यों से तो बहुत फायदा होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं तो फिर अपने को बेबस समझते हैं ना। सबसे बाप है ना, बाप टीचर बन के पढ़ा रहा है, इसीलिए कैसे बच्चे को पढ़ाना है वो बाबा समझाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा बेबस नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा कुछ नहीं है ना, कम से कम क्लास में तो आ सकते हो, उसमें क्या है ना, सुन तो सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है ना। सुना नहीं सकते किसी को तो बाबा कहते पाई पैसे का पद है ना। सुना तो सकते हैं, हर कोई सुना सकता है, उसमें क्या खर्च होना है ना। बोलते तो हम हैं ही हैं ना। तो अगर हमने ज्ञान सुना के, अनेकों को सुना के अनेकों का भाग्य बनवा दिया तो भी तो हमको उसका फल मिलेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा इसमें कोई गरीब साहूकार की बात नहीं है, इसमें तो पुरुषार्थ की बात है ना। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। ये बेहद की पाठशाला है ना। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकता। ये पढ़ाई ऐसे हम सब पढ़ रहे हैं, कोई नहीं जान सकता ना। दुनिया वालों को तो कुछ भी मालूम है ही नहीं। वो तो सोचते हैं ये सत्संग में जाते हैं, ये तो आश्रम में जाते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन ये पढ़ाई है, ये तो पढ़ाने वाला बाबा जाने और हम सब बच्चे जाने। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे तब ना, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये ज्ञान बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि में बैठेगा। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि खोलते हैं। तुम्हारा नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी में रूह पढ़ती है, आत्मा को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी देखेगी ना हम क्या कर रहे हैं, क्या सेवा करते हैं। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और ये रूहानी है, रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे,
अर्थात फिल्म देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। कोई फिल्म है तो एक दिन में कितने बार रिपीट होती है। तो ऐसे करके ड्रामा 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र है नहीं, बाबा बैठ समझाते हैं। मुरली में शास्त्रों की भी बातें आती हैं, सब बातें बाबा मुरली में हमको समझा देते सहज करके ना। बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है? हाँ जी, शिव बाबा तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने पढ़े हैं। वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा ना। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। शिव बाबा का पाठ हम बच्चों को पढ़ाने का है। अपना परिचय देते हैं। पढ़ाई की शुरुआत कैसे होती है? बाबा पहले अपना परिचय दे। देखा ना, जैसे शिव बाबा आए तो अपना परिचय दिया। ब्रह्मा बाबा को ज्योतिर्बिंदु रूप दिखाई दिया, मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। बाबा ने पहले परिचय दिया। किसी से मिलने के लिए पहले तो परिचय दिया जाएगा, तो शिव बाबा ने पहले परिचय दिया अपना। तो दुनिया को तो पता ही नहीं है ना, गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है, ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान के सागर हैं। पूछते बाबा, नहीं है, शिव बाबा ही है। तो बाबा ने कहा यही वंडर है ना, हम ब्राह्मणीय ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर ना। अब ज्ञान कैसे सुनाते? शिव बाबा ने जो जो बोला है वो सुनाते हैं। अपना मन मत उसमें मिक्स नहीं करते हैं कि ये पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा, इसीलिए है ना कुछ ऐसी वैसी बात सुना दो नहीं। बाबा की प्योर महावाक्य जो शिव बाबा ने कहे हैं वो हमको सुनाने हैं, और वही समझ में आएंगे ना। दुनिया की कितनी भी बातें आप समझा दो, वो तो सुनी है ना लोगों ने, क्या उनको समझ में आएगी? लेकिन बाबा की प्योर बातें समझाएंगे ना, वो समझ जाएगा, क्योंकि उसका संबंध है ना शिव बाबा के साथ। आत्मा का संबंध परमात्मा से है ना, तो इसीलिए वो समझ जाएगा ना कि मेरा बाप कौन है ना, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब समझ जाएगा। इसलिए बाबा कहते किसी से भी मिलो तो पहले परिचय दो, मेरा परिचय दो कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन हूँ, कैसे आता हूँ। बस उसका संबंध जुड़ गया तो खुद ही याद कर लेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा हम ब्राह्मणी ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे फिर होंगे ना। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। समझाना सबको है, लेकिन बाबा कहते कि जो समझे उसका भाग्य है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। पहले बाबा को समझते हैं, फिर पढ़ते 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 पूरा विश्वास हो जाता है, तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? एक एक बात बाबा कैसे समझा रहे। पहले परिचय दो, बच्चा बनाओ मेरा, निश्चय बुद्धि बच्चा। उसके बाद फिर वो ब्राह्मण अर्थात शूद्र से ब्राह्मण माने परिवर्तन आए। जो चीजें बाबा खाने को मना करते वो हम नहीं खाते हैं ना, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं ना। और ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनते, हल्के होके रहते ना, हल्के होकर सारी कारोबार संभालते।
और फिर बाबा ने कहा देवता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर मदार है ना। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं और कोई फेल हो पड़ते हैं। बाबा क्या करे हैं कि कोई बच्चा स्कॉलरशिप मिलती है उसको ना, पैसे मिलते हैं उसको पढ़ने के लिए, और कोई पास होना भी मुश्किल है उसका ना। जबकि पढ़ाई एक जैसी पढ़ाई जाती है, समय एक ही टाइम पे पढ़ाई जाती है, फिर भी नंबर वार। फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाबा कहते विकार में गिरे तो की कमाई चट हो गई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनको तो सबको पता है। इस जीवन में हमने क्या क्या कर्म किया है, दुख दिया है, वो तो हमको मालूम है ना। तो बाबा ने कहा जो मालूम है वो बाबा के आगे रख देना है। बाबा ये मेरा हिसाब है, अभी आप जानो इसको क्या करना है, सच्चाई से बिल्कुल एक एक बात ना। तो बाबा फिर क्या करते हैं, आधा माफ करते, पूरा नहीं, आधा माफ करते हैं, और फिर कहते अच्छा पुरुषार्थ करो तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते बाकी आगे जन्मों में क्या किया वो याद नहीं है ना, पाप तो किए जरूर है ना। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते, हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। कर्म की गुई गति का हिसाब बाबा समझाते हैं, और सीढ़ी के चित्र में पूरी समझानी है कि सत्युग त्रेता कैसा है और द्वापर कलयुग में क्या क्या पाप कर्म होते हैं, सब दिखाया है उसमें स्पष्ट। बहुत बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, कई बच्चे माया के वश हो जाते हैं तो बाबा की बातें भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पहली गलती तो सबसे बड़ी क्या करते हैं, जो मुरली अच्छी रीति नहीं सुनते हैं। अगर पढ़ें तो जरूर पढ़ाएं भी ना, पढ़ाई में मन लगेगा ना तो पढ़ाई से सब बातें समझ में आ जाएंगी। योग कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, मनन चिंतन कैसे करना है, सब मुरली में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं, ऐसे भी होता है। आज पुरुषार्थ ठीक नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी पढ़ाई है, बड़ी पढ़ाई आज बड़ी है, किसको बड़ी लगती है, वैल्यूएबल पढ़ाई है ना। ऐसे कोई समझाएगा हमको, लौकिक में कोई ऐसे समझाएगा, अपने माँ बाप भी नहीं समझाते हैं, इतना नहीं समझाते हैं, तो शिव बाबा मुझे समझाता है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई की, इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है ना। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। इस पढ़ाई का पद यहाँ पर है ही नहीं कलयुग में, इसलिए बाबा फिर दूसरे जन्म में हमको देते हैं। वह भी कोई दूर नहीं है ना, नई दुनिया बाबा कहते दूर नहीं है ना। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना नई दुनिया में, विनाश भी होगा जरूर। सिचुएशन ऐसी बन रही है। अब तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रही हो ना। हमारे लिए बाबा ने क्या कह दिया, हम नई दुनिया के लिए बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ना। फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है,
नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे ना, है ना। यहाँ भी होता है ना, कोई सर्वेंट थोड़ा ऑनेस्ट होता है, जो बोलो सो करता है, तो भी बहुत प्यारा होता है। बच्चा कहना नहीं मानता है, लेकिन वो नौकर कहना मानता है। कई बार ऐसे भी होता है। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे ना। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे ना। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े ना। इतनी उम्मीद रखते हैं बाबा, छोड़ नहीं देते हैं ना। कोई कम पुरुषार्थी है तो चलो ऐसे ही छोड़ दिया। बाबा कहते आते रहेंगे तो अच्छे पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। कोई आज बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, फिर वो देहाभिमान आ जाता है तो गिरावट भी आ जाती है ना। कोई आगे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है, सारी बात पुरुषार्थ पर है ना। ये सारा ड्रामा चल रहा है ना। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं। सारे संस्कार आदतें जितने भी हैं हमारी, सब हमारी आत्मा में है ना। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है ना। बाबा जब आकर पढ़ाए तब ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आया? शिव बाबा सुप्रीम टीचर आए तो हमें समझाए। वह तो सब भगत है ना। भक्ति मार्ग की बातें सब उसको भक्ति कहेंगे। शास्त्र भी बाबा कहते भक्ति है, पढ़ना भी भक्ति है, क्योंकि भक्ति भाव से ही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये जो ज्ञान है ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति को पढ़ाई कभी नहीं कहते हैं ना। और बाबा कहते उसमें कोई एम भी नहीं है ना। तो बाबा ने कहा वह तो भगत है, भक्ति में अपार दुख है ना। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही मिला ना। क्या बीमार नहीं पड़ती होगी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं है ना। यहां अपार दुख है, वहां अपार सुख होंगे। यहां सब दुखी है ना। कलयुग में बाबा कहते सब दुखी है। सुख भी है तो पल भर का, शांति भी है तो पल भर के ना। राजाओं को भी दुख है ना। अभी तो राजा नहीं है, लेकिन जो भी बड़े हैं बाबा कहते उनको भी दुख है ना। कितना उनको डर रहता है कोई मार न देवे। नाम ही है दुखधाम, वह सुखधाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है। सत्य में संपूर्ण सुख है। हम बच्चे संगम पे हैं। हमें दुख का भी पता है, सुख का भी पता है। दोनों बातों की नॉलेज है ना। अब बाबा कहते दुख को जानकर भी दुखी नहीं हो। ये बाबा समझाते हैं, क्योंकि कारण बता दिए। तो बाबा ने कहा कलयुग में संपूर्ण दुख है। दुख की वैरायटी, दुख की जो वैरायटी है ना, वो वृद्धि को पा रही है ना। दुख भी बढ़ रहा है। भले साधन बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, क्वालिटी की चीजें आ रही हैं, तो भी दुख तो खत्म नहीं हो रहा है ना। कितना दुख होता रहेगा ना।
अथाह दुख के पहाड़ गिरने हैं। पहले से बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि हम दुखी नहीं होना। वे लोग जो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सत्युग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाबा कहते काम पर जीत पाओ। क्या कह दिया बाबा ने? काम जीते जगत जीत। मुख्य बात यहाँ पर काम विकार की बाबा समझाते हैं। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा और कहाँ रंग। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। समझाते सबको एक जैसा है। फिर बाबा ने कहा बुद्धि अपनी अपनी है, कौन किस बात को कैसे समझता है। जो समझदार औरों को समझाते वो अच्छा पद पाते हैं। कई है जो खूब समझाते रहते, खूब सेवा करते रहते ना। चित्र उठा लिए, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है ना। ये दुनिया वाला स्कूल नहीं है, ये अलग है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाबा कहते मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता। गीता का ज्ञान कोई देधारी मनुष्य बा देवता ने नहीं दिया। गीता ज्ञान दाता बाबा है, कोई देधारी नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं विष्णु देवताए नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन है? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानता नहीं है। कृष्ण, नारायण, विष्णु, राम आत्मा एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। ब्रह्मा बाबा भी है ना, उस पर एक ही आत्मा है ये ना। जो ब्रह्मा बनती है फिर वही कृष्ण बनती है, वही नारायण बनती है, वही फिर राम बनती है। लेकिन विष्णु बनती नहीं है। विष्णु बाबा कहते समझाने के लिए है। विष्णु कोई शरीर नहीं है ऐसा ना। लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर राजगद्दी संभालते हैं। ये दोनों का कंबाइंड रूप दिखाया है। जैसे बाबा कहते हैं हनुमान जी है, दुर्गा जी है, काली जी हैं, ये सब कोई शरीर ऐसा नहीं है ना। समझाने के लिए है, गुणों की बात इसमें है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बच्चे भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी जरूर समझाए। सर्विस करके सबूत लाए कि हमने इसको समझाया, चलो सेंटर है ना, सेंटर उनको दिखाते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं कि सर्विस की है। इसलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार ना लिखो ना, है ना। कोई कोई होते हैं ना, खूब लंबा चौड़ा बोलेंगे, लंबा चौड़ा सुनाएंगे, लिखेंगे, लेकिन सार क्या है ना। उसको बाबा के घर में लाए, कोर्स किया उसने, ज्ञान में चला ना। वह फलाने आने वाला है ऐसा कहकर गया है ना। ये लिखने की दरकार नहीं है ना। कहते ना फलाने ने बोला हम आएंगे आएंगे, कब आएंगे? मतलब क्या समझ में आता है? सार क्या है, सामने वाले ने समझा क्या ना। कम लिखना होता है। देखो आया, ठहरा, हमने कितना सुनाया वो अलग बात है, लेकिन उसको क्या समझ में आया ना, उसने क्या समझा। हमारे कोई बात उसको समझ में आई, इसलिए बाबा बोलते ज़्यादा तिक तिक नहीं करना है।
बहुत कम शब्दों में बाबा की जो ओरिजिनल बातें हैं ना वो सुनाओ, उसी से ही कल्याण होना है आत्मा का ना, बाकी दुनियावी बातों से क्या होना है। तो बाबा कहते हैं समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। को बाबा क्या कह रहा है, मुझे रिजल्ट चाहिए कि बच्चे जो सेवा करते हैं वो सफल होती है। और रिजल्ट क्या है, मान लो हमने बहुतों को समझाया, एक तो है कि क्लास में भाई बहनों की वृद्धि हुई है ना, दादी ऐसे कहती थी ना कि आपकी उन्नति हो रही है, उसका प्रूफ क्या है, आपने सेवा की उसका प्रूफ क्या है। एक तो आपकी क्लास बढ़ रही है, जिसको भी समझाया वो ठहरता है, सुनता है। दूसरा है यज्ञ सेवा, धन की वृद्धि हो रही है यज्ञ में, उससे फिर दूसरी सेवाएं हो रही हैं ना, ये प्रूफ है ना। अब मान लो हमारा ये सेंटर है ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं सेवा, इसके अलावा हमने क्या किया, बस यहाँ के यहाँ तक ही सीमित रह गए, है ना। इससे कोई दूसरी ब्रांच नहीं खोली हमने, तो क्या उन्नति कहेंगे ना, क्या किया हमने ना। वो तो रोज का रूटीन होता है ना, चलो सवेरे योग कर लिया, मुरली सुन ली, जो आया सुना दिया उसको ना। और क्या किया, वृद्धि क्या की हमने, सेवा क्या की। जैसे किसी का धंधा अच्छा चलता है तो उसकी निशानी क्या होती है, वो एक दुकान से दूसरी दुकान खोलता है, उसकी दुकान में सामान बढ़ता है, कुछ उन्नति दिखाई देती है ना। वृद्धि होती है तो उन्नति है, वृद्धि नहीं है तो उन्नति नहीं है। तो दादी कहती थी ना ऐसे ना, दादी तो यहाँ तक भी कहती थी कि आप कहीं प्रोग्राम करने जाते हो, अगर आपने पैसा खर्च करके हॉल लिया तो क्या किया, उसको समझाओ कि ये किस लिए हम आपका हॉल ले रहे हैं। पूरा फ्री नहीं करे तो कम तो करे। आपने समझा के यज्ञ का कुछ बचाया, पैसा फेंक के तो कहीं भी कर लो करा लो, क्या होगा उससे। आपकी मेहनत क्या थी उसमें। दादी प्रकाशमणि दादी ऐसे कहती थी, और दादी ने ऐसे ही सेवा की है। तो बाबा कहते हैं बाबा को तो हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा है ना। उनको बाबा क्या करे, बाबा कह रहे हैं कि उनका मैं क्या करूँगा। मेरे जो बच्चे हैं जो समझते हैं, समझाते हैं, सेवा करते, वही तो मेरे काम के हैं ना। और ऐसे भीड़ आ जाए चला जाए, उससे क्या फायदा होगा ना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, किस काम के थे वो, कोई तो काम के नहीं थे ना। तो बाबा हमसे सेवा की रिजल्ट पूछता है, बच्चे आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। तो बाबा ने कहा उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें फायदा। ऐसे ही हम समय बर्बाद करें अपना, तो बाबा ने कहा उसका भी समय बर्बाद, हमारा भी समय बर्बाद, फायदा क्या हुआ ना। तो इसीलिए कुछ भी व्यर्थ ना जाए, हमारी वाणी भी व्यर्थ ना जाए, हमारा समय भी व्यर्थ ना जाए, हमारी चीज़ें भी व्यर्थ ना जाए ना, हमारी श्वासें भी व्यर्थ ना जाए। बाबा के यज्ञ का हम खा रहे हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाए ना, इतना ध्यान रखना है हमको। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। बाबा क्या पूछता है, अगर कुछ सेवा नहीं की तो क्या किया ना, वृद्धि तो किया ही नहीं, तो क्या हमने किया फिर बाबा का बन करना ना। तो इसीलिए बाबा कहते मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे वृद्धि चाहिए ना, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
माता पिता माँ दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, किसी भी बात में बेबस नहीं होना। किसी भी बात में बेबस नहीं होना। स्वयं में ज्ञान को धारण कर। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा है, किसी से भी बात करते समय, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। जरा भी देह अभिमान ना आए। कैसे बात करनी, बाबा कहते बेधड़क होके करनी है, निर्भय होके करनी। हम जो सुना रहे हैं उसके बारे में उसको बिल्कुल नहीं मालूम है ना। किसी को पता है आत्मा के बारे में ना। बाबा ने कहा हम बड़ी शान से दूसरे को समझा सकते हैं ना, लेकिन पहले संकल्प करेंगे कि पता नहीं इसने कुछ पूछ लिया तो क्या होगा, है ना। तो बाबा कहते वो भी एक प्रकार का देह अभिमान है। डर भी तो देह अभिमान ही है ना। बाप से जो अपार सुख मिले वह दूसरों को बांटने हैं। बाप से जो अपार सुख मिले वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूरत भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूरत भव। विस्तार है। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूरत बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? सफलता कब मिलेगी? जब दिल से सेवा करेंगे। कई दिमाग लगाते हैं ना, टाइम हो गया, अभी इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हमको फोकस सेवा पे करना है। हम सेवा करने गए हैं, किसी इंसान को खुश करने नहीं गए हैं, किसी इंसान के लिए नहीं गए, हम सेवा के लिए गए हैं। तो सेवा पर ध्यान रहेगा तो हम उसको परफेक्ट करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, टाइम से करेंगे, है ना। जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करेंगे ना। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाता है। दिमाग वालों का
शुरू में थोड़ा बाबा रहेगा, बाद में मैं करता हूँ ये आ जाएगा। और जो दिल से करते उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। दिल से भी करें और दिमाग का मतलब अभिमान नहीं, दिमाग का मतलब एक्यूरेट करना। अच्छा स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हम बेहद के सेवाधारी है, इसीलिए बाबा ने कहा हद की भावना नहीं, मेरा नहीं, लौकिकता नहीं। अव्यक्ति सारा है। विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। यही है परोपकार करना, अर्थात सेवाएं करते रहना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको कुछ देकर भेजते हैं, प्यार से बाबा की टोली खिलाते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान बताते हैं। बाबा से कैसे प्यार करना है वो उसको सिखाते हैं। आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे अखंड दानी बनो। अच्छा, ओम शांति। तो क्या बताया बाबा ने आज? पढ़ाई पर बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि ये पढ़ाई, क्या शब्द कहा बाबा ने पढ़ाई के लिए? अनकॉमन है, दुनिया जैसी पढ़ाई नहीं है। और हाँ, सुख का रास्ता बताते हैं, पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। बाकी कोई बाबा से सुख मांगे भक्ति की तरह तो बाबा कहते मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक को दूंगा तो मेरे तो बहुत सेवादारी बच्चे हैं, बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं दूंगा मैं फिर ना। क्योंकि पक्षपात तो बाबा के पास है नहीं। और हाँ, क्या कर रही है हम, उसका रिजल्ट चाहिए। कल होमवर्क याद रहा सबको? हाँ जी, कर्मातीत अवस्था 21 बार किस किस ने याद किया? हाँ जी, 21 बार किसका हुआ? हाँ जी, हाँ, इसे ध्यान रखना है, क्योंकि 1 सेकंड की ही तो बात है ना। तो ऐसे करके अपने पुरुषार्थ पे कुछ अच्छा नया ऐड करना है, ठीक है। बाकी तो 21 तारीख को देवमाली सेंटर का उद्घाटन है ना, तो वहाँ पर 12:30 बजे का टाइम रखा है। तो 12:30 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि यहाँ से जाने में ही लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा समय पर पहुँचना है। तो कौन कौन भाई बहनें जाएंगे वो अपना प्रोग्राम बता देना है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन होगा तो उसी हिसाब से नया स्थान है, उसी हिसाब से फिर ब्रह्मा भोजन की तैयारी की जाएगी ना। ठीक है, तो कल आप मुझे फाइनल बता देना, ठीक है, जो भी जाने वाले हैं और कैसे जाएंगे ना। विंगर अगर आप कहेंगे तो गाड़ी चली जाएगी,
विंगर से भी जा सकते हो ना, और अगर अपना कोई गाड़ी ले जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, परंतु पहले से बता देना है, जो बिना बताए कोई नहीं जाए, इसका ध्यान सबको जरूर रखना है, क्योंकि उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था होगी ना। ठीक है, आज मैं नहीं पूछूंगी किसी से, कल मुझे आप बताइएगा कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, ओम शांति।
संदेसी वतन में जा, ज्योति